लंबी लिस्ट है, हाँ, इतने आप पसंद किए गए हैं, वो फीलिंग कैसी है आपकी? क्योंकि आपके गानों में वो है कि जब इंसान प्यार में पड़ता है तो भी वो स्वानंद को सुनता है, किसी का दिल टूटता है तो भी स्वानंद को सुनता है, फिर से प्यार करने की हिम्मत अगर पाता है तो भी आपको सुनता है। आप बहुत अच्छी बात कर रही है। अगर ऐसा होता है तो मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को। लेकिन हाँ, कुछ गाने मेरे, मैं खुशनसीब सच में हूँ कि मुझे कुछ गाने गाने का मौका मिला। और मैं कभी, अगेन, मैं सिंगर बनने भी नहीं आया था फिल्म इंडस्ट्री में, मैं तो डायरेक्टर बनने आया था, जो मैं कभी बना नहीं। लेकिन ऐसी जिंदगी का प्रवाह, कभी नदी ऐसी बहती है कि आपको कहीं कहीं ले जाती है और आप कहीं जाना चाहते हो, कहीं पहुंचते हो। लेकिन यह है कि जहां जाना चाहता था और जहां पहुंचा, दोनों ही जगह अच्छी है। जहां पहुंचा हूं वो बुरी नहीं है। बहुत प्यार मिला लोगों का। और मेरे गीत, कुछ स्पेशल तरह के गीत मिलते हैं, साल में 2 गाने करता हूं या 1 गाना या 3 गाने करता हूं, लेकिन सारे गाने पसंद किए जाते हैं, ये बड़ी बात है। तो मैं बस इस बात को लेके खुश रहता हूं। बाकी अच्छा, आप डायरेक्टर का ख्वाब, आप बहुत टाइम, आप पिछली बार भी साहित्य में आए थे, आपने जिक्र किया अरे था। यार, ये मत पूछो, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो नहीं हुआ है। मतलब मैं करना चाह रहा किस हूँ। किस तरीके की फिल्म, क्या डायरेक्ट करना चाहते हैं आप? कम से कम ये तो हम तो जान मेरे पाएं। पास, मैं 2-3 तरह की फिल्में करना, दो फिल्में हैं जो मैं करना चाहता हूँ, शायद बन जाएंगी। एक तो मेरी फिल्म है जो नेशनल कैडेट क्रॉप, एनसीसी जो है इंडिया की, उसके अंदर कुछ मुझे करना है। उस दुनिया में, मतलब हम कहते हैं कि वो जहाँ पे सच में चरित्र निर्माण होता है बच्चों का, तो उस जगह की एक प्रेम कहानी मैंने लिखी है, तो वो मैं करना चाहता हूँ। होपफुली जल्दी करूँगा मैं वो। और एक है जो एक छोटे शहर की लव स्टोरी है। मैं छोटे शहर से, इंदौर से आता हूँ, तो सारी कहानियाँ मेरी वहीं से पैदा होती है, तो वहाँ की एक लव स्टोरी है, वो करूँगा शायद। तो एक डायरेक्टर के तौर पे तो, लेकिन जब आप गीत लिख रहे हैं या फिर जब आप गा रहे हैं, तो आपको क्या चीज़ें बहुत कनेक्ट करती हैं? जैसे इसके लिए तो आप तैयार, लेकिन उन चीज़ों पे आपकी क्या, कैसे कनेक्ट करते हैं आप? नहीं, देखिए, एक ही चीज होती है जो कनेक्ट करती है, जो हम सबको, एक चीज जो जोड़ती है दुनिया को, वो एक ही चीज है, वो है भावना, इमोशन, प्यार। अगर कोई भावना का तार मेरे कुछ कहने से आपका छिड़ जाए या आपके कुछ कहने से मेरा छिड़ जाए, तो हम सारे एक हो जाते हैं। आज हम लोग, जैसे आज अभी सुबह ही बता रहे थे, अभिजीत दा को मैं सुन रहा था कि मोबाइल पे गाना लिखते हैं, हम कॉपी किताब पे गाना लिखते हैं, एक कमरे में बैठ के गाना लिखते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो गाना पूरी दुनिया का बन जाता है, पता ही नहीं चलता। हमने तो कहीं लिखा होता है कोने में। मैंने तो सिगरेट के पिछवाड़े पे भी, पैकेट के पिछवाड़े पे भी गाने के मुखड़े लिखे हुए, और वो बाद में पता चलता है कि वो पूरी दुनिया के गाने के। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक तार थी, उसके अंदर कोई एक इमोशन था, उसके अंदर कोई एक भावना थी, वो सब लोगों तक पहुंची और लोगों को वो पसंद आई। हमारे यहाँ पे हम लोग भावनाओं को लेके, भावना प्रधान देश है हम। हमारी भावनाएं बहुत जल्दी उबलती भी है और आहत भी होती है। हम लोग बहुत जल्दी भावनाओं के साथ, हमें भावना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन का अंग। तो इसीलिए इस भावना प्रधान देश में हमको गाने चाहिए होते हैं, हर चीज़ के लिए गाने चाहिए होते हैं। हमें हमारी शादियों के लिए गाने चाहिए होते हैं, हमें हमारी खुशी के लिए गाने चाहिए होते हैं, गम के लिए गाने चाहिए होते हैं, कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसके लिए गाने चाहिए होते हैं, ट्रैवल पे गए तो उसके लिए गाने चाहिए होते हैं। हर किसी की एक अलग प्लेलिस्ट है हमें। और हिंदी सिनेमा के हम लोग जो है, ये प्लेलिस्ट लोगों को प्रोवाइड करते हैं, और वो प्लेलिस्ट जब लोगों को प्रोवाइड करते हैं तो लोग उसको उसको पसंद करते हैं। जब करते, ऐसे कितने ही गाने जो लोगों ने सुने, जो पसंद नहीं किए, तो वो आपकी लिस्ट में नहीं है। जो पसंद किए हैं वो सामने है। ऐसे उतने ही और भी है जो इस लिस्ट में नहीं है, वो नहीं बना पाए, लोगों तक नहीं पहुंच पाए। ये तो है, लेकिन कुछ कुछ गाने जो आपके हैं वो मुझे लग रहा है पीढ़ियों से लोग सुन रहे हैं, मुझे लगता है पीढ़ियों तक सुनेंगे। ये अचीवमेंट भी, क्योंकि ठीक है, मेहनत हर इंसान करता है, हर इंसान कविताएं लिख रहा है, गीत लिख रहा है, गा रहा है, लेकिन जो दिल छू जाती हैं, तो एक एक गाने तो अभी बनती है। मीठी बोलियां। यार, मीठी बोलियां मैं नहीं गा पाऊंगा, क्योंकि मैंने गाया नहीं है खुद वो। खोया खोया। खोया खोया चांद, ये बात ये लड़की बोली। एक बाबुल ने खोया खोया चांद गाया था, एक मैं गाता हूं। आज शब्द जो चांद ने है रूठने की ठान ली, गर्दिशों में है सितार बात हमने मान ली, अंधेरी स्याह जिंदगी को सूझती नहीं गली, कि आज हाथ थाम लो एक हाथ की कमी कली। क्यों खोए खोए चांद की फिराक में तलाश में उदास है दिल, क्यों अपने आप से खफा खफा जरा जरा सा नाराज है दिल।
ये मंजिले भी खुद ही तय करे, ये फासले भी खुद ही तय करे, क्यों तो रास्तों पे फिर सहम सहम संभल संभल के चलता है ये दिल, क्यों खोए खोए चांद की फिराक में तलाश में उदास है दिल, जिंदगी सवालों के जवाब ढूंढने चली, जवाब में सवालों की एक लंबी सी लड़ी मिली, सवाल ही सवाल हैं सूझती नहीं गली के, आज हाथ थाम लो एक हाथ की कमी खली। वाह। अच्छा, जब आप इतने मीनिंगफुल गाने जब बनते, आपके तो गाने ऐसे हैं कि उनके एक एक शब्द को सुनिए तो आपके रूह तक पहुंचते हैं, फिर ये ऐसे में सवाल उठता है कि एक जब आप गायक के तौर पर आजकल के गाने सुनते हैं, यो फिर अच्छे लगते गाने में, अच्छे लगते हैं मेरे या दिल, आपको तकलीफ नहीं होती कि ये मतलब कुछ भी कहीं से भी जोड़कर कुछ भी गाना बजा रहे हैं, और आपके गाने ना पीढ़ियों तक चल रहे हैं और ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते में उतरने वाले हैं सब मंच। सब होता है, लोग रसगुल्ला भी खाते हैं और च्युइंगम भी खाते हैं, दोनों खाना खाते हैं लोग, तो कुछ चीजें लेकिन होती हैं रसगुल्ला खा के थूकते नहीं है, च्युइंगम खा के च्युइंगम थूक कुछ देते हैं। चीजें इसलिए भी होती है कि कुछ चीजें खा के उसका रस लेके उसी वक्त फेंक देने की होती है, तो हर चीज ठीक है दुनिया में जो हो रही है, जजमेंट मैं उस तरह से नहीं करता हूँ, मुझे सिर्फ एक ही चीज की दिक्कत होती है कि जब लोग गलत इंटेंशन से कोई चीज करते हैं, बाकी ठीक है। इंस्टाग्राम पे रील पे कई गाने बड़े मजेदार होते हैं, तो मुझे तो वो मेरा दिल भी ले जा मेरी जान भी ले जा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं एक रात घर पे आया कोई चोर, क्या गाना है वो, तो लोग अच्छे गाने हैं, मतलब हर कहीं पे कुछ ना कुछ लोग किसी न किसी भावना को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिल्मों में हमेशा ही शुरू से, मतलब मैं स्टूडेंट भी हूँ सिनेमा का, तो 60 से 70 से ऐसे गाने हमेशा आते रहे जो बहुत अच्छे थे और बहुत चालू थे, चलताऊ थे। जो गाने चालू थे वो थोड़े दिन रहे और गायब हो गए, आज हम उनको देखते नहीं है। हमारे सामने कौन रहते, हमारे सामने रहते प्यासा के गाने हैं, हमारे सामने रहते साहेब बीबी और गुलाम के गाने हैं, या हमारे सामने रहते और अच्छे अच्छे गाने, आराधना के गाने हैं, या जो किशोर कुमार के कई सारे गाने। तो ये छन्नी में हमेशा चीजें छनती रहती है, कुछ खराब कुछ अच्छा। अच्छा जो होता है वो टिकता है, जो खराब है वो निकल जाता है। मेरे भी कोई खराब गाने होंगे, 100% होंगे। तो आपका फेवरेट बता दीजिए, कोई गाना इतना मेरा आपने खराब बता दिया। नहीं फेवरेट। अच्छा मेरा खराब भी बता सकते, बाबरा मन। नहीं, मैं तो किशोर, इन्होंने कहा नहीं, मेरा फेवरेट गाना, तो मैं चाहती हूँ इनका फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट गाना मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा सुनाएंगे किशोर आप। कुमार का गाना है, और वो इस समय हमारे देश के लिए, सबके लिए वो गाना होना चाहिए। वो गाना है, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, जहां दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, कहीं धूप खिले कहीं छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। क्या बात, जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये आपने वो ऐसा गाना गा दिया, क्योंकि मुझे था कि आपका फेवरेट भी जानना जरूरी है कि आप कौन सा गाना, आपने जो प्यार मोहब्बत चीजें आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अभी चल रहा है ऐसे ही प्यार मोहब्बत? एक और गाना है आज के वक्त के लिए जो मुझे गाने का बहुत मन करता है, गा दूं आप कहें तो? बिल्कुल गाइए। साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गाना है, देवानंद की फिल्म थी हम दोनों, उसका गाना है, लता मंगेशकर ने गाया है, जयदेव का म्यूजिक है। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम, सन्मति सबको अच्छी बुद्धि दे, यही मांगना है। ओ सारे जग के रखवाले, ओ सारे
जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले, बलवानों को दे दे ज्ञानी अल्लाह। इसके मैं गाना तो खराब गाया मैंने, माफ करना, लेकिन इसका ये है कि ओ सारे जग के रखवाले, निर्बल को जो बल देता है, निर्बल को बल देने वाले, बलवानों को दे दे ज्ञान। ये इससे बड़ी बात मेरे ख्याल से इस वक्त के लिए और साहिर साहब की वजह से इससे अच्छी बात नहीं लिखी गई होगी।